ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन सांबा की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आए दिन उनके तमाम लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो लोग ओवर स्पीड में चलते हैं या ओवर लोडिंग करके चलते हैं। और उसी के साथ साथ अब जो एक नई ड्राइव चलाई गई है सांबा में कि रॉन्ग पार्किंग में जो भी गाड़ियां होंगी उनको भी चालान जो वो कटवाने पड़ेंगे उन लोगों को, और दुकानदार जो एनक्रोचमेंट करते हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। यानी एक ड्राइव जो वो चलाई गई है, ये ड्राइव कहां तक कंटिन्यू आगे रहेगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी जान बचेगी। अदरवाइज जो सड़क हादसों का ग्राफ हमें पिछले दिनों में देखने को मिला, तो अगर ट्रैफिक रूल्स को आप वायलेट करेंगे तो आपकी जान जो है वो जोखिम में है। लेकिन आज ये जो जॉइंट ड्राइव चलाई गई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस की बात करें, एमवीडी डिपार्टमेंट की बात करें, सांबा पुलिस, म्युनिसिपल काउंसिल सांबा, तमाम इनकी टीमें जो वो गठित की गई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो ड्राइव चलाई गई है, आज ट्रैफिक रूल्स वायलेटर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। रॉन्ग पार्किंग हो, दुकानदार जो एनक्रोचमेंट करते हैं, क्या कुछ ड्राइव है और कहां तक आपकी ये ड्राइव जो वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी? ये हमारे बड़े डीसी मैम की डायरेक्शन पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ये एसएचओ सांबा साहब और डीटीआई साहब और हमारे एमवीडी डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी, ये हमारी एक जॉइंट ड्राइव थी रिगार्डिंग रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, कुछ जो इंक्रोचमेंट्स को लेकर, ताकि ये जो लॉन्ग जैम लग जाते हैं अलॉन्ग विद नेशनल हाईवे और इंटीरियर रोड्स पे भी, ये सांबा बॉर्डर रोड है। तो ये आज हमने बहुत सारे जैसे मोर देन 7 to 8 चालान इशू किए हैं जो रॉन्ग पार्क गाड़ी थी, जिनके ओनर मिल ही नहीं रहे थे, गाड़ी पार्क करके कहीं चले गए थे। और उसके अलावा कुछ जो विदाउट हेलमेट्स, कुछ पिलो एंड राइडर और कुछ राइडर्स भी बाइक्स के या 2 व्हीलर्स के विदाउट हेलमेट थे, ये उनको हमने ई चालान इशू किया है आज का। तो ये ड्राइव तो आगे भी चलती रहेगी। आज का अवेयरनेस का इंटरेक्टिव सेशन था शॉपकीपर्स के साथ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम चालानिंग भी करेंगे। लेकिन कुछ दुकानदार जो वो काफ़ी आर्गूमेंट भी कर रहे थे, या कुछ लोग जिनको आप रोक रहे थे जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, वो भी आर्गूमेंट कर रहे थे। क्या उनकी मेंटालिटी बदलने की, सोच बदलने की ज़रूरत है ताकि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें? ट्रैफिक रूल्स, जहाँ तक हम ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस की बात करेंगे तो ऋषि, हर इंसान जब खुद को बदलना नहीं चाहेगा, हम इम्पोज कुछ हद तक कर सकते हैं। तो माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लॉन्ग जैसे बाहर वाली कंट्रीज़, बाहर वाली इकॉनमीज़ आप देख लीजिए, जापान, रशिया में, वहाँ पे आपको चालान लेके निकलना नहीं पड़ता वायलेशंस को पकड़ने के लिए। वहाँ पे सेल्फ उनको है, सेल्फ इम्पोज्ड है कि हमने ये वायलेशंस है, हम ये नहीं करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ है उनको पता है ये हमारे ये स्पीड लिमिट है, उससे ऊपर या उससे नीचे जाएंगे दैट विल लीड टू अ मेजर एक्सीडेंट और कुछ हमें मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये ड्राइव आगे भी डेफिनेटली बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर की व्यवस्था को लेकर आपके ऊपर भी एक जिम्मा रहता है। क्या आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपको पूरी तरह से, जो रॉन्ग पार्किंग है या दुकानदार एनक्रोचमेंट कर? इसमें जैसे मैम ने आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन हमें पब्लिक का और जो शॉपकीपर्स हैं, मार्केट एसोसिएशन है, उनका ही सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो वही आज हमने उनसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है, साथ साथ में थोड़ा चालान भी किए हैं, चालान भी इशू किए हैं। ट्रैफिक की तरफ से डीटीआई साहब भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, रेगुलरली करते हैं हम। अगर आप देखेंगे तो इस साल में शायद हमने कोई कम से कम 1500 गाड़ी को जो है कुछ सीज़ किया है, जहाँ चालान किए हैं। लेकिन लोगों से ही मैं अपील करना चाहूँगा, जैसे मैडम ने की है, कि सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है वो अपने अंदर लाएं, सेल्फ़ डिसिप्लिन लाएं, अपने आप में जो है सुधार लाएं कि ठीक है मैं गलत नहीं करूँगा, दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में ना सोचें, अपने आप में देखिए। इसी तरह दुकानदारों से या शॉपकीपर से जो हमारे भाई हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना जो है सेल्फ़ डिसिप्लिन एक क्रिएट करें कि मैं अपना सामान अंदर रखूँगा, दूसरा क्या कर रहा है उस तरफ ध्यान ना दें। ऑटोमेटिकली जब अपने आप में हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा तो सारा सिस्टम जो है ठीक हो जाता है। फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम चालान करें या कोई एक्शन लें उनके खिलाफ। बट हमें ये फिर करना पड़ता है, जब लोग नहीं मानते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर हमें करनी पड़ती हैं। तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा ताकि सारा जो है वो सुरक्षित रह सकें। आखिर में आपसे भी जानना चाहूँगा, किस तरह से व्यवस्था ट्रैफिक की बनाए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पर लगातार सवालिया निशान उठे हैं, तो इसको किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है? नहीं, अभी देखेंगे आपकी सांबा बाज़ार में मेन फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो यहाँ पे कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। लोगों से हम रेगुलर अपील करते रहते हैं कि रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी ना लगाएं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, लोगों को प्रॉब्लम हो। एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, स्कूल बसेस होती हैं, तो उसके लिए हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और चलाने भी कर रहे हैं। आजकल हमने रॉन्ग पार्किंग के लिए ई चालान शुरू कर दिया है। हमें किसी की गाड़ी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका फ़ोटो ई चालान करेंगे उसको और सीधा उसको मैसेज चला जाएगा फ़ोन पे और उसको पे करना पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में व्यवस्था ट्रैफिक की पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल, ये ब्रिज का काम जब ख़त्म हो जाएगा, अब ये एक महीने में शायद कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम तो रेगुलर ही कर रहे हैं चलानिंग, लेकिन उसके बाद
आई होप कि सारा सिस्टम जो है ठीक हो जाएगा। सांबा फ्लाईओवर का सिस्टम माफ कीजिए काम जब खत्म होगा तो ये सिस्टम जो सुचारू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जो हादसे लगातार सड़क हादसे बड़े हैं उनको रोका जा सकता है अगर ट्रैफिक रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से आगे भी ऐसा सिस्टम रहेगा तो हालात जो वो खराब होंगे। अब देखना यह है कि लोग किस तरह से इन तमाम चीजों को फॉलो करते हैं और प्रशासन कितनी देर तक इन तमाम ड्राइव्स को चलाएगा, क्योंकि लोगों ने यह सवाल उठाए कि ये ड्राइव जो वो चंद दिनों की रहती है उसके बाद सब भूल जाते हैं, प्रशासन भी अपने अपने दफ्तरों में कुर्सियों पर बैठ जाते हैं जाके, लेकिन इस ड्राइव को कहने की कंटिन्यू नहीं किया जाता, लेकिन दावा ये किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह कि दावा कहां तक सटीक बैठता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। पूरे जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने दस्तक दी है और अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज इस साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट रिकॉर्ड की गई। अगर हम आज की बात करें तो -1.4 डिग्री सेल्सियस जो आज रिकॉर्ड किया, जो कि इस साल की पहली सबसे सर्द रात देखी जा रही है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी पेशन गोई की गई इस महीने के आखिर तक मौसम ऐसे ही रहने का इम्कान है। इसका मतलब कि जो सर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और जो तापमान है वो गिरता ही नज़र आएगा। ताहम बुजुर्गों से कहा गया और उसके साथ साथ बच्चों से भी कहा गया कि वो सुबह के औकात और शाम के औकात में घर से ना निकले, क्योंकि सर्दी की वजह से उनके जो है सेहत पे असर पड़ सकता है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस तरीके से पूरे वादी में देखा जा रहा है कि कुछ इलाकों में माइनस से नीचे चला गया था टेम्परेचर, वही आज श्रीनगर में पहली बार इस साल जो है 1.4 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया और जो कि इस साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट श्रीनगर में मानी जाती है। फिलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि आखिर तक इस महीने के आखिर तक मौसम ऐसे ही रहने के इम्कान है, खुशक मौसम रहेगा, लेकिन सर्दियों में दिन ब दिन इजाफा ही देखने को मिल सकता है। जगह 24/7 में आपका खैर मकदम और मैं नदीम, और इस वक्त मैं सोपोर के आदिपुरा इलाके में मौजूद हूं। और अगरचे देखा जाए लगातार जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें आदिपुरा, जो कि लगभग अगर देखा जाए सोपोर से खाली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका पड़ता है और यहाँ के लोग जो है पीने के पानी के लिए जो है परेशान है। लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास लगातार जाते हैं, लेकिन देखिए क्यों इनको जो है खाली झूठे वादे किए जा रहे हैं। अगर इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है हमें एक पानी की गाड़ी जो है हफ्ते में एक बार आती है और लोग लगभग अगर हम देखें लगभग 30 से 40 घरों को जो है वो पानी एक गाड़ी देती है। कब तक जो है हम ऐसे ही सर्दियों में जो है अगर हम देखें परेशानी उठाते रहें। लगातार अगर देखा जाए जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन सोपोर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो वही अगर हम इस आदिपुरा इलाके की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मजीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम पिछले 47 साल से हमको कभी पानी नहीं मिला है जी। उसका वजह क्या है कि सिर्फ दावे कर रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ। पाइपें डाली है 47 में, जब यहाँ आज़ादी हुई है, तब से आज तक कभी हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर हमने बहुत इसमें ज़बरदस्त दौड़ धूप कर दिया। उसमें उन्होंने क्या किया है कि हमको एक गाड़ी हफ्ते में दे रहे थे, वो भी अब 2 महीने से बंद है। अच्छा, 2 महीने से वो भी नहीं आ रही है? कहीं नहीं आ रहे, आप देखो खुद कभी नहीं आए। तो अभी आप कैसे पानी का इंतजाम कर रहे हैं? हम सिर्फ कुएं से कर रहे हैं और हम दूर दूर से वो ट्रैक्टरों में रेडियो में लाते हैं सिर्फ पीने के लिए। बाकी जो इस्तेमाल के लिए हम पानी ला रहे हैं वो हम कुएं से ला रहे हैं। तो आपका कहना है कि लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखें जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का फेलियर नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखें कहीं पानी नहीं है। सब झूठ है, खासकर जो हमारा इलाका है सब झूठ है। पिछले 47 साल से एक पाइप उठा रहा है, दूसरा पाइप लगा रहा है, मगर पानी किसी के पास नहीं है। खासकर जो हमारा टेल एंड है पानी नहीं है। रहमत आबाद आदिपुरा पानी नहीं है। मैं बहुत दफ़ा इनके पास गए, हमने धरना भी दिया था। इसमें एसटू साहब सोपोर ने हमने फिर वहाँ भी ले लिया। एडीसी साहब भी पास भी गए हम, उन्होंने भी हमको एश्योरेंस दिया था हम पूरा आपका डिमांड करेंगे, मगर अभी तक ये नहीं लग रहा है कि हमारा कोई सुन रहा है। हम अभी आप क्या चाहते हैं? हम डीसी साहिबा से ये गुजारिश कर रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान दो, हमारी तरफ देखो कि हमारे घरों में पानी नहीं है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, इतने सर्दी में, इतने ठंड में। आब आसा कहीं गो वारिया काल रेत कालस कहीं टोटली वुनकस कित पट आब रेड मज आब वुच सकते रोडन सर्दी हुंद मौसम गो कतन आब ग चालू रोजन बे गो रोडी क्या डिमांड क्या? आब ज्यादा
रोड वोड सोर सिस्टम गोस आसन आब त गोस आसन गोट छ रेज कोई गोट बोट रेज आब प्रॉब्लम गेल अस क्या करो अस बड़ जनान मोहनी अस नेरो लोक गारो अस पेवान मील जो चोरा चटिन रेडन मज आबी जमीन मज रेड चलान क्या करो अस डिमांड क्या आब खज अस गछ आब आसन आब गछ रोज 4 घंटन अस क्या आब तुम कनवार खसा जनाब अस क्या आब सान खातिर कर तो जलालाबस ते रावा दोरा अस क्या कहें भरपूर साहब। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ की अगर हम देखें महिलाएं भी जो है ये परेशान है पानी के लिए जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और अगर जिनका कहना है कि अगर जो बाकी इलाके हैं वो उनको पानी दिया जाता है, क्यों इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से जल शक्ति डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इलाके की तरफ जो है गौर खोज किया जाए ताकि इनको भी जो है राहत की सांस मिल सके, इनको भी जो है पानी फराम किया जाए। जो है आदिपुरा इलाके के लोग परेशान हैं लगातार। अगर हम देखें अभी जो सर्दियों का मौसम जो है स्टार्ट हुआ है और अभी भी जो है ये दूर दूर इलाकों से पानी लाने के लिए या तो ट्रैक्टर्स की बात करें या ट्रॉलीज में जो है ये पानी लाते हैं। और लगातार इनका कहना है कि हमारी जो माएँ हैं बहनें हैं वो बीमार होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी भी जो है 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो 21वीं सदी में भी जो है आज सर पे मटके लेकर जो है दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है और वहाँ से ये पानी लाते हैं। और इनका ये कहना है कि 2 महीने से जो है अब जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है, जिसके चलते जो है हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनरेबल जो हमारी तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके की तरफ जो है गौर खोज किया। आज इनाग्रेशन थी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, जो हमारा ज़िले बड़गाम का प्रेस्टिजियस कॉलेज है शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज। वहाँ पे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया, स्पेशली जो फ्रंट गेट था और जो कॉन्फ्रेंस हॉल था। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक दीराना काफ़ी टाइम से डिमांड थी वो फुलफिल हो गई आज अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी। एजुकेशन पे जो प्राइम फोकस है उसके आप नताइज देख रहे हैं। और 2 ब्लॉक्स की फाउंडेशन स्टोन भी आज डाली गई, जिसमें 800 बच्चों की कैपेसिटी होगी। और एक लाइब्रेरी जो 2 स्टोरी है वो उसका भी फाउंडेशन स्टोन आज डाला गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़िले बड़गाम के एजुकेशन शोबे में, हायर एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली और तरक्की होगी। और जो हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था वो अब आगे से नहीं होगा। जो हमारे बाकी 6 डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें भी तेज़ी से काम हो रहा है। तो और जो प्रोग्राम था वहाँ पे आपने खुद देखा होगा, बड़गाम में टैलेंट की कमी नहीं है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बड़गाम के बच्चों ने न सिर्फ ज़िले का बल्कि पूरे यूटी का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी बड़गाम की शमूलियत होती है और बच्चे जीत के आते हैं और हम इसी प्रयास को आगे ले। ये अभी हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है एक वॉलंटियरली इनिशिएटिव है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो एक स्कूल अडॉप्ट कर ले। उसमें हमने डिपार्टमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक MOU भी किया है और उसको आगे लेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कैसे नताइज आएंगे, इसमें कैसे और बेहतरी ला सकते हैं। उसके बाद ये बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी तरफ उनके साथ भी लागू करेंगे। रोहित कंसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, उन्होंने यहाँ पर आज शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज का दौरा किया और यहाँ पर जो है उन्होंने एक गेट जो है दुधारी गेट है उसका इनाग्रेशन किया और एक अंदर एक जो है कम्युनिटी हॉल है उसका भी उन्होंने जो इनाग्रेशन किया और भी कई ब्लॉक्स की उन्होंने इनाग्रेशन किया। उनके साथ डायरेक्टर हायर एजुकेशन और यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पर मौजूद रही और रंगारंग कुछ प्रोग्राम भी यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पेश किए। और यहाँ पर जो है उन्होंने यही कहा कि नौजवान है वो जो पौध है इस देश की, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए और जो उनको स्टडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए। और अगर हम देखें तो 10 साल से मैं बड़गाम में एज DC भी रहा हूं, तो अगर मैं देखूं तब से यहां पर जो है बड़गाम बहुत कुछ बदल गया है। इस कॉलेज ने जो है यहां पर बहुत सी तरक्की की है और बहुत यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जमाती 11वीं की तुलबा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा, हमारे स्कूल में रोड एंड सेफ्टी क्लब्स बनाए हुए हैं जिनका मकसद
बच्चों, आम जनता और ड्राइवर्स को आशना करना है कि हमें कहाँ पे और किस किस्म के एहतियात बरतने चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमारा स्कूल ये प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहा है। हमारे उस्ताद साहिबान ने हमें इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी फराहम की। उनको पता चलेगा कि कहाँ आगे क्या है, किसी जगह पे कैसे चलना है। हमें सोशल स्टडीज़ में एक चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें हमने रोड सेफ्टी और रोड साइन के बारे में पढ़ा है। मुझे लगता है आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि साइन वगैरह कितनी इम्पोर्टेंट है और ये नेप 2020 भी डिमोट करती है, क्योंकि यहाँ के ड्राइवर हजरात हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ रोड भी है। फिर हमने साइन लगाई, फिर उनको पता चलेगा कि यहाँ पे करवट आगे कैसे रोड है, इसलिए हमने ये लगाई। रहीम, मैं मोमिन हबीब जमाती 9वीं का तालिब इल्म गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा। आए दिन हादसाती अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है और हमने पिछले सालों में देखा है कि राजपुर रामपुर का सफ़र करने वालों के साथ भी कुछ हादसा पेश आए। इसी को रोकने के लिए हमने निजी तौर पर अपनी तरफ से कोशिश की है ताकि ये हादसा टल सके। सयाही तौर पर काफ़ी मशहूर है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर खूबसूरत रोड और बाकी सहूलियात मुहैया की है, तो यहाँ पर जो साइंस है उन्होंने नहीं लगाए थे। इनफरादी तौर पर हमारे स्कूल इंतज़ामिया ने ये साइंस बोर्ड लगाए और ये उन्होंने बहुत कोशिश की। क्या मकसद है इसका साइन बोर्ड लगाना? ये जो ड्राइवर हजरात हैं उनको पता चले कि आगे रोड कैसा है, कहाँ कैसे हमें कैसे चलना है, उनको पता चले आगे रोड कैसा है। जो भी जितने भी एक्सीडेंट्स हुए उनको पता चले कि ये एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए। सही बात है, ये एक फार फ्लंग एरिया है, काफ़ी दूर दराज इलाका है। सोपोर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे है और जो ये रोड जाता है रामपुर राजपुर की इन हसीन वादियों में, ये रोड बड़ा कठिन रोड है। हाँ, मैग्डमाइज्ड है, कंक्रीट रोड है, पर हम उस्ताद साहिबान HSS रामपुरा ने एक पहल की कि इस रोड पे हमें लगा कि कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स आम जनता, ड्राइवर साहिबान, यहाँ जो सयाह लोग यहाँ पे खुसूसी तौर पे अब ये सयाहती तौर पे भी काफ़ी मशहूर हुआ है, तो सयाह लोग जो यहाँ का सफ़र करते हैं तो बिल्कुल अनजान होते हैं, इस रोड से पहली मर्तबा सफ़र करते हैं इस एरिया का, तो उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हमने स्कूली तौर पे एक कदम उठाया। हमने स्कूल में निजी तौर पे कुछ साइन बोर्ड्स बनाए, बिल्कुल कम खर्चे पे, कम लागत पे। बिल्कुल हमारे बच्चों ने इस पे काम किया, घर से कुछ मटेरियल लाया, तो कुछ साइन बोर्ड्स हमने तैयार किए ताकि हम उनको इंस्टॉल करें यहाँ पे, जहाँ पे ब्लाइंड कर्व्स है, जहाँ पे यू टर्न्स है, जहाँ पे रोड काफ़ी आगे स्लोप में है या कठिन है, तो हमने कोशिश किया अपनी तौर से ताकि ड्राइवर हजरात और जो सयाह लोग हैं या जो सफ़र करने वाला पहली मर्तबा जो अनजान है इन कठिन रास्तों से, उसको पता चले कि आगे मुझे कौन से एहतियात से काम लेना है, क्या क्या करना है मुझे आगे, कहाँ पे मुझे मतलब धीमा जाना है, कहाँ पे मुझे कैसे चलना है। और अब सरमा भी आ रहा है, सरमा में भी यहाँ पे स्किड होता है, तो उस लिहाज से हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। ये साइन बोर्ड्स उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। साहब, इससे फ़ायदा ये है कि आपने सुना होगा कि आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये जो एरिया है एक हिली एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रून एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हमने यहाँ पे एक ड्राइव किया है जो कि एक रोड सेफ्टी ड्राइव है हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा की ओर से। इससे ये फ़ायदा है कि जो भी यहाँ पे ड्राइव करेगा, चाहे वो यहाँ का लोकल हो या कोई अनजान यहाँ से इस रास्ते से जा रहा हो, इसको ये पता चले कि जो ये एक्सीडेंट्स हैं इनको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए और आगे मुझे क्या करना है, कैसे स्पीड में चलना है, किस गियर में चलना है। ये ड्राइवर हजरात के लिए ज़्यादा बेनिफिट में है और इससे एक्सीडेंट्स मिनिमाइज़ हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको इंस्टॉल किया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे इस प्रोग्राम को, इस ड्राइव में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। हायर सेकेंडरी के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे साथ हैं और आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से हम ये लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं कि जो नौनिहाल बच्चे हैं इनमें ये तासुर होना चाहिए, इनमें ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आगे जो हमने ड्राइव करना है या जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं कि इसमें रोड सेफ्टी टिप्स या रोड सेफ्टी ड्राइव कैसे हो सकता है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया।
सोसाइटी। हमारा ये मोटिव इसलिए था कि हम प्लेटफॉर्म दें यंग यूथ को जो हमारा शोपियां में ये इवेंट था हक के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी के टाइम पे 600 लोग अभी आए हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन साउथ कश्मीर। तो क्या कहना है? जी सर, ये जो कश्मीर फाउंडेशन है, ये शोपियान से हम सभी इसके जो मेंबर्स हैं वो शोपियान, हम 19 से काम कर रहे हैं यूथ के लिए काम कर रहे हैं। मैं यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि ड्रग से दूर रहे, और द मेन मोटिव ऑफ दिस इवेंट इज टू बी ड्रग फ्री, शोपियान ड्रग फ्री कश्मीर। दैट इज ऑल मोटिव ऑफ दिस इवेंट, एंड हमारा जो कश्मीर फाउंडेशन का भी मोटिव है। और किस लिए यहाँ पर किया आज इन्वाइट किया गया? मेरा नाम सनान इकबाल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर फाउंडेशन का। हमने जो आज इवेंट किया, हमारा एक ही मोटिव है, हम शोपियान से ड्रग खत्म करें, जो कि वबा फैला हुआ है पूरे कश्मीर में। हमारा यही मोटिव है कि हम जो लोकल आर्टिस्ट हैं हम उनको प्रमोट करें और ड्रग को ख़त्म करें। तो ऐसे जो प्रोग्राम यहाँ पे हैं, क्या ये आगे से भी इनकाद किए जाएंगे? जो ये जो हाँ, हमारा अभी ये मुझे लगता है जो आज हमने किया, ऑलमोस्ट 600 पीपल्स आ रहे हैं हमारे इवेंट में। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शोपियान के लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे लगता है जिन नामों से शोपियान को जाना जाता है, मुझे लगता है आज वो शोपियान के लोगों ने दिखा दिया। आज के बाद शोपियान को उन नामों से नहीं जाना जाएगा, आज के बाद शोपियान को इन नामों से जाना जाएगा जो आज इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। शबी जहांगीर, आई एम मेंबर ऑफ कश्मीरी फाउंडेशन। तो आज हमारा यहाँ पे एक इवेंट था और इस इवेंट में हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिला। तो हमारे यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट आए थे लाइक हमायुषा, सईद तजमुल, तो हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और जो यहाँ पे ऑडियंस थे इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करने को मिला। तो देखा है यहाँ पे, तो पिछले सालों से ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। ये ऐसा है कि जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिला। मेरा नाम सादिक खुर्शीद है, मैं कश्मीर फाउंडेशन की मेंबर हूँ। तो आज हमारा इवेंट था यहाँ पे हरुद के नाम से हमने ये किया था। तो ये हमारा इवेंट बहुत अच्छा हुआ और यहाँ पे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा आए लोग, और यहाँ पे आर्टिस्ट भी बड़े बड़े आए। इसका नाम हमने हरुद रखा। हमें अब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कश्मीर शोपैक तो हमेशा बोलता था शोपैक ऐसा है वैसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब हम भी आगे चलेंगे। नहीं, उतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे रहे कि कत्ल गारत कम हुआ। मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ से देखिए, जहाँ सैकड़ों लोग किसी आइन के हाथों या उनके हाथों जान खो बैठते थे, अब कहीं एका दुक्का कश्मीरी पंडित भाई या कोई नॉन मुस्लिम गैर जो हिंदू बाहर का हो जो मजदूरी यहाँ करता हो, अभी कहीं साल में मेरा ख्याल है 10-12 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जान खो बैठे हैं। एक शख्स भी जो बेगुनाह हो, हदीस है कि अगर एक बेगुनाह शख्स की जान ली जाए वो इतना बड़ा गुनाह है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि आने वाले वक्तों में इससे बेहतर हालत हो जाएगी। हाँ, अभी जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो निगलेक्टेड है, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन गांव के लेवल पे हुआ है। 70% आबादी जो है वो गांव में रहने वालों की है, चाहे पंचायत हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सिटीज़ का ताल्लुक है, अभी यहाँ पे उस 30% जो पॉपुलेशन है, इनके यहाँ अभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, और तब होगा जबकि असम्बली का इलेक्शन होगा, एक बाकायदा हुकूमत होगी, तो उस वक़्त उनको बजट बनाने का इख्तियार होगा। इस वक़्त किसी को बजट बनाने का इख्तियार नहीं है। हाँ, गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो कर सकते हैं। देखिए, पेशेंट गोई तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में अभी कई लोग तो कहते हैं कि भाई मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, कई लोग तो शर्त लगाए बैठे हैं मार्च में इलेक्शन होगा। लेकिन मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो ये है कि इलेक्शन में अभी वक्त है,
अभी वक्त है, शायद बहुत कुछ प्लानिंग करनी है इन्होंने कि ये अब के जो असम्बली बनेगी ये कोशिश करेंगे कि उस असम्बली जो है उसको उसी तरह के वसी इख्तियारात हो जिस तरह की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को हैं या पंचायतों को होंगे, तो उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगेगा। था क्योंकि एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पे हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले देखिए जी हमेशा यही चलता रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, आप भी कभी कहते हैं हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ। लेकिन शराफत का नाजायज़ फ़ायदा न नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, न कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बड़े एज में भी कम हैं, तजुर्बे में भी कम हैं, खानदानों से नहीं आए हैं, खानदानों के खिलाफ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में ख़त्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहाँ पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।